हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको सिखाएंगे ब्याज, मूलधन और समय दर से संबंधित। आप लोग जानते हैं कि गांव देहात में तो आप लोगों को अगर कोई बोल देता है बाबू थोड़ा ब्याज निकाल के दिखा, तो इतना रुपया मूल लिए, कर्जा लिए, तो आपको आपसे अगर नहीं बन पाता है तो थोड़ा सा आपको गिल्टी फील होता है। तो चलिए आपको आज डर आपको दूर कर देते हैं और आपको डरना नहीं है। अगर कोई बूढ़ी दे, कोई भी आपको दे, बाबू हमको निकाल के थोड़ा दिखा दे, इससे हम इतना रुपया मूल लिए और इसका कितना इंटरेस्ट बनता है या क्या दर बनता है, तो इससे रिलेटिव जो भी सारे कंसेप्ट है आज हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सीख लेते। तो बनाइएगा कैसे, तो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे एक लगा दीजिए। तो हमको कभी मूलधन का जरूरत पड़ जाता है तो मूलधन को हम लोग मूड कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। कभी समय का जरूरत पड़ जाता है, कभी दर पता करना होता है। तो इसमें अगर कोई चीज पता करना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो पहले सबसे पहले आप इसको सूत्र बना लीजिए। तो आप जानते हैं कि बराबर में क्या कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि त्रियक गुना, क्या कर लीजिएगा, त्रियक गुना। त्रियक गुना में आपका होगा ब्याज गुना, ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मूलधन, आपका ये हो गया समय, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपको, अगर आपको इसमें से ये आपका क्या है, गुना है, तो गुना किस में जाएगा, तो भाग बनेगा, तो क्या हो जाता है, बट अगर इसमें से इधर से कोई भी आपको निकालने के लिए कहे, जैसे मूलधन निकालने के लिए क्या कहे, मूलधन, तो मूलधन, तो जिधर से कोई जाता है तो गुना में जा रहा है, तो सबसे पहले वही इसको लिखिए। तो ये आपका 100, इसको ऐसे लिखिए, ब्याज गुना आपका हो गया ब्याज गुना 100 बटे ये क्या हुआ, मूलधन तो लिखिए दिए, क्या बचा, समय गुना क्या हुआ, दर। इसी तरह आप समय बराबर लिखिए, क्या लिखिए, समय बराबर। तो जी आपको इसको ऊपर हमेशा रखा कीजिए। तो ये आपका हो गया ब्याज गुना 100 और समय तो ये गया ना, क्या बचा, मूलधन गुना, शॉर्टकट में लिखिए मूलधन गुना दर। अब दर बराबर लिखिएगा, तो क्या हो गया आपका ब्याज गुना 100 और क्या हो गया आपका दर। यहाँ दर तो नहीं है शामिल है, तो आपको यह क्या मूलधन के साथ लिखिए, मूलधन गुना क्या हो गया आपका, ये समय हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। चलिए अब हम इस पे हिसाब बना के दिखाते हैं। हिसाब कैसे बनता है, तो ये बहुत शर्मिंदा की बात है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको बस सीखिए, बनाने के लिए सीखिए, क्योंकि आज लोग पैसा का बहुत लेन देन क्या बहुत जोर और शोर से कर रहा है, तो लोग कर्ज पर डूबते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी कर्जा उर्जा मत लीजिए। इसको हम लोग बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको कोई कहेगा कि बाबू हम किसी से मूल लिए, मूल को यहाँ हम लोग मूलधन से सूचित करते हैं, बोलेगा देहाती भाषा हम लोग मूल कहते हैं, ठीक है ना। मूल आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो बताइएगा कमेंट में। मूलधन इसको हम लोग मूल कहते हैं। मूल मान लेते हैं 5000 लिए, क्या लिए, 5000, ठीक है ना। समय आपका मान लेते हैं, समय आपका 2 महीना हो गया, क्या महीना हो गया, 2 महीना। और दर आपका मान लेते हैं, क्या रुपया कहता है ना, या रुपया दर से लिए, 10 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा दर से मान लेते हैं हम लोग लिए 5 रुपया सैकड़ा के दर से। तो 5 रुपया सैकड़ा आपके तरफ क्या ब्याज चलता है, क्या लोग लेन देन करता है, तो आप लोग जानिएगा, बताइएगा हम लोगों को भी। 5 रुपया दर से लिए, ठीक है ना। तो हमको कहता है कि इसका क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। तो 2 महीना का ब्याज आपको क्या होगा, तो वाट हो गया। तो इसके लिए आप सबसे पहले ब्याज का सूत्र लगा दीजिए, और हम लास्ट में बताएंगे इसको आप चुटकी में कैसे बना दीजिएगा, ट्रिक से। तो पहले हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं, क्लियर करते हैं। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्याज का होता है, ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना आपका ये हो गया दर, क्या हो गया, दर। तो यह बटे क्या होता है, 100 हो गया। तो मूलधन कितना हो गया, देखिए, तो आपका मूलधन आपका मूल, जिसको मूल कहते हैं आप लोग, मूल हो गया 5000। समय आपका दिया हो गया 2 महीना है,
कभी कभी साल रहता है तो साल को आपको महीना बनाना पड़ेगा। दर आपका हो गया 5, क्या हो गया 5, और बटा कर दीजिए 100, तो ये आपका 2 0 आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 50, 2 और 5, तो 5 दूना 10, 10 पचे 50, क्या हो गया 5 दूना 10, 10 पचे 50, आपका ये क्या हो गया 2 जीरो कट गया था, 1 जीरो बचा हुआ तो 1 जीरो लिख दिए। तो आपका 5000 का क्या होगा इंटरेस्ट आपका हुआ। इंटरेस्ट को आई से सूचित करते हैं इंग्लिश में, तो ये आपका इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 500 रुपया ब्याज हो गया। क्या हो गया 500 रुपया ब्याज। तो कहता है बाबू हमको क्या है मूलधन और ब्याज हमको जोड़ कर हमको लौटाना पड़ता है, लौटाना भी पड़ता है, आपको कर्ज से मुक्त करना लौटाना। तो आप क्या कर दीजिए इसमें आप यहाँ कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर का क्या होता है मूलधन जोड़ क्या होता है ब्याज आपका होता है। क्या होता है मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन आपका मूल हो गया आपका कितना 5000, इसमें ब्याज आपका इंटरेस्ट बना 500, तो टोटल आपका कितना हुआ 5500 रुपया, ये टोटल हुआ। तो ये आपको क्या है सीखना बहुत जरूरी है। चलिए एक और सिखाते हैं आपको। तो इसी में हम आपको चेक करने के लिए बताते हैं, ठीक है ना, इसी में हम आपको सब चीज सिखा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कभी काल आपको कि मान लेते हैं आपकी बार कितना हुआ ब्याज पता है, ब्याज अभी कितने निकाले थे 500 रुपया निकाले थे, 500 रुपया निकाले थे, ये आपका ब्याज कितना हो गया 500 रुपया, ये आपका ब्याज हुआ। अब की बार आप रुपया दिए आपको पता ही नहीं चला कि क्या रुपया दर से हम उसको लिए, तो दर बराबर आपकी बार वाट हो गया। क्या हो गया वाट। तो दर का सूत्र क्या बताए थे दर का, तो दर का हम बताए थे आपको दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, और ये क्या हो गया मूलधन गुना आपका क्या हो गया समय हो गया। ठीक है, अब की बार आपको दरें भूल गए, देखिए क्या होता है यदा कदा हम लोग भूल जाते हैं, तो ये फार्मूला हुआ। तो फार्मूला की जगह क्या ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर। तो ये आपका देखिए तो ब्याज कितना हो गया आपका ब्याज हो गया आपका 500 रुपया, ठीक है ब्याज 500, ठीक है ना, और आपका 100 ये हो गया आप क्या हो गया, और मूलधन आपका कितना हो गया मूलधन हो गया 5000, कितना हो गया 5000, और क्या हो गया समय हो गया 2 महीना। तो आप 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना, और ये 50 दूना 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, और 2 कैंसिल हो गया। तो यार देखिए आपका निकल गया ना, आपका निकल गया दर बराबर निकल गया दर, दर क्या रुपया दर से उसको लगाए थे 5 रुपया दर से लगाए थे, निकल गया ना। इसी में हम लोग आप समझते हैं कि अगर आपकी बार मान लेते हैं कि आपको समय नहीं पता है, क्या नहीं पता है मान लेते हैं, तो मिटा देते हैं, मान लेते हैं क्या क्या पता था ब्याज पता था 500 रुपया, ठीक है, दर पता था 5 रुपया। अब की बार आपको भूल गए दिमाग से निकल गया क्या हम किस कितना समय हुआ था, ठीक है ना, तो इसका भी निकालने के लिए आपको समय बराबर क्या है समय बराबर आपका है वही होता है ब्याज गुना क्या होता है 100 कर देना है, और मूलधन गुना क्या कर देना है दर कर देना है। तो ब्याज कितना हो गया आपका, तो ब्याज आपका 500 रुपया हो गया, और 100 मूलधन कितना हो गया तो 5000 आपका, और दर कितना है तो दर आपका 5 रुपया, तो समय नहीं पता है टाइम नहीं पता है, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका 50 दूना क्या हो गया 50 दूना 100 हो गया, और ये 5 5 क्या होगा कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना समय बराबर निकल गया ना, समय आपका कितना निकल गया 2 महीना ये आपका निकला, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं एक बार चेक करते हैं मूलधन को निकाल के देखते हैं, इसको निकाल के देखते हैं चेक करके मूलधन बराबर 5, अब करके देखते आता है कि नहीं। तो अब मूलधन बराबर आपके बार वाट देते, तो मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है, तो मूलधन बराबर आपका होता है आपको पते है क्या होता है मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, और क्या हो गया आपके बार समय गुना क्या हो गया दर, आपकी बार दिखाना कितना होता है। तो ब्याज आपका 500 रुपया हो गया, और ये 100 हो गया, और बटा हो गया समय 2, और यहाँ देखिए दर आपका हो गया 5, करके देखते हैं। तो आपका देखिए तो आपका ये 5 एकम 5 कट गया, तो क्या गो जीरो बचा 2 जीरो बचा।
आपका देखिए, फिर देखिए ये आपका कटा दीजिए, ये आपका कट गया क्या बार में 50 बार में। तो 50 अब क्या कीजिएगा 50 गुना 100, 50 गुना क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका देखिए 5000 हो गया। इस तरह से आप इसको टोटल मूलधन बराबर क्या हो गया 5000 रुपया। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप सीख गए होंगे तो हमको आप है ना कमेंट में बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, चलिए और हम आपको बता देते हैं, पहले हम सिखा दें। अब की बार ब्याज आपका मान लेते हैं कि मूलधन बराबर है 10,000 रुपया। कितना हो गया 10। दर बराबर हो गया आपका मान लेते हैं 3.5 रुपया, 2.5 रुपया। ठीक है, तो 2.5 रुपया हो गया आपका दर, परसेंटेज हो गया 2.5 रुपया। ठीक है ना, और आपका समय मान लेते हैं हो गया, यहाँ समय दे दिया 2 वर्ष। क्या हो गया 2 वर्ष। तो 2 वर्ष देगा तो इसको पहले क्या कर लीजिएगा महीना बना लीजिए। क्या बना लेंगे महीना। तो महीना तो आपको पता है 1 वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्ष में 12 गुना 2 कीजिएगा, कितना हो गया 24 महीना हो गया। क्या हो गया 24 महीना हो गया। ठीक है, और आपको मूलधन दर और समय हो गया, तो आपको कहता है कि ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, इसको बना के दिखाइए। तो वही कर दीजिएगा, ब्याज बराबर सूत्र लगा दीजिएगा। ब्याज को आई को इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ये आपका हो गया। मूलधन को हम लोग पी लिखते हैं, ठीक है, और समय को टी लिखते हैं, और दर को आर लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम वाले आप इस तरह से बना सकते हैं। तो पी बराबर आपका कितना हो गया 10,000। ठीक है ना, और आपका समय हो गया कितना, कितने महीना बनाए थे 24, और आपका कितना हो गया, और आपका रेट कितना है, रेट है 2.5%। ठीक है ना 2.5%। तो ये आपका कितना हो गया तो बटे 100। तो आपको सबसे पहले डेसिमल को उड़ा लीजिएगा। डेसिमल उड़ाने के बाद आपका क्या हो गया देखिए, तो 10,000 गुना 24, और ये आपका हो गया डेसिमल उड़ गया 25 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 1,000 हो गया। कितना हो गया 1,000। तो आपका 1,000 इकट्ठ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका, आपका सिर्फ 10 बचा। और ये आपका क्या हो गया 10 गुना 24 गुना 25 कर दीजिए। तो आपका कितना होगा 24 गुना 25 करके देख लीजिए। 24 गुना 25 कितना होता है 4 पंच 20, 5 दूना 10, 2 12 हो गया, 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक है, तो 0 और 8 2 10, 4 1 5, ये कितना हो गया आपका ये 600 हो गया ये, और 1 पर 0 ये बच गया। तो आपका आगे कितना हो गया तो 6,000 आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। कितना हो गया 10,000 का आपका 6,000 ब्याज, इंटरेस्ट निकला 6,000। तो लौटाना हो, अगर लौटाना हो तो इसको बोलते हैं मिस धन। तो लौटा दीजिए 6,000 और 10,000, 10,000 जोड़ कितना हो गया आपका 6,000। तो आपका कितना होगा 16,000 ये आपको लौटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सीख गए होंगे। ठीक है ना, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। क्या